अध्याय 3 मानने की शक्ति, पावर ऑफ अजम्पशन। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है कि उसकी अपनी चेतना, सोच या मानसिक स्थिति के अलावा भी बाहरी कारणों से चीजें होती हैं। इंसान के साथ जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी वो करता है और जो कुछ भी उसके जीवन में आता है, वो सब उसकी चेतना, मानसिक स्थिति के कारण ही होता है। एक इंसान की चेतना वो सब कुछ है जो वो सोचता है, इच्छा करता है, प्यार करता है और जिसे वो सच मानता है या स्वीकार करता है। यही कारण है कि अपनी बाहरी दुनिया को बदलने से पहले आपको अपनी आंतरिक चेतना को बदलना जरूरी है। जैसे वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों में तापमान बदलने से बारिश होती है, ठीक उसी तरह आपकी मानसिक स्थिति, चेतना बदलने से आपके जीवन के हालात बदलते हैं। अपने मन को नया बनाकर पूरी तरह बदल जाओ। पूरी तरह बदलने के लिए आपकी सोच का पूरा आधार बदलना होगा। लेकिन आपकी सोच तब तक नहीं बदल सकती जब तक आपके पास नए विचार न हो, क्योंकि आप अपने विचारों के हिसाब से ही सोचते हैं। सारा बदलाव बदलने की एक तीव्र, गहरी इच्छा, तड़प से शुरू होता है। मन को नया करने का पहला कदम है इच्छा, डिजायर। खुद को बदलने की शुरुआत करने से पहले आपके अंदर अलग बनने की चाहत और इरादा होनी चाहिए। इसके बाद आपको अपने भविष्य के सपने को आज की हकीकत बनाना होगा। आप ऐसा तब करते हैं जब आप ये महसूस करने लगते हैं कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। आप आज जो है उससे अलग होने की इच्छा रखकर आप उस आदर्श व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं, और ये मान सकते हैं कि आप पहले से ही वही व्यक्ति है। अगर आप इस बात को तब तक सच मानते रहें जब तक कि यह आपकी सबसे मजबूत भावना न बन जाए, तो आपका वो आदर्श रूप सच साबित हो जाएगा। तय है, आप जिस आदर्श रूप को पाने की उम्मीद करते हैं वो हमेशा सच होने, जन्म लेने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब तक आप खुद उसे अपनाने या पैदा करने की जिम्मेदारी नहीं लेते, वो सच नहीं हो सकता। इसलिए आपका नजरिया ऐसा होना चाहिए कि जब आपने खुद को एक बेहतर रूप में देखने की इच्छा कर ली है, तो आप अकेले ही अपने इस नए और महान रूप को सच करने की जिम्मेदारी स्वीकार करें। अपने उस आदर्श रूप को सच करते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि दिमागी, किताबी ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के तरीके पूरी तरह से अलग होते हैं। इस बात को शायद दुनिया में 10 लाख लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति ठीक से समझ पाता है। आप किसी चीज को दिमागी तौर पर तब जानते हैं जब आप उसे बाहर से देखते हैं, उसकी तुलना दूसरी चीजों से करते हैं, उसकी जांच परख करते हैं और उसकी परिभाषा तय करते हैं, यानी उसके बारे में सोचते हैं। जबकि आप किसी चीज को आध्यात्मिक रूप से केवल तभी जान सकते हैं जब आप खुद वही बन जाते हैं, यानी उस रूप में डूबकर सोचते हैं। आपको खुद वही चीज बनना होगा, न कि सिर्फ उसके बारे में बात करनी होगी या उसे देखना होगा। आपको उस पतंगे, परवाने की तरह बनना होगा जो अपनी चहेती आग की लौ को खोजने निकला है। वो सच्ची चाहत से भरकर तुरंत उस पवित्र आग में कूद जाता है, अपने पंख समेट लेता है और तब तक जलता है जब तक कि वो खुद उस आग के रंग और रूप में पूरी तरह न मिल जाए। लौ को केवल वही जान पाया जो उसमें जलकर राख हो गया, और इसके बारे में केवल वही बता सकता था जो बताने के लिए कभी वापस नहीं लौटा, फरीद उद्दीन अत्तार। जैसे वो पतंगा लौ को जानने की चाहत में खुद को मिटाने के लिए तैयार था, वैसे ही आपको भी एक नया इंसान बनने के लिए अपने आज के पुराने रूप, पुरानी सोच को मिटाने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि अच्छी सेहत क्या होती है, तो आपको खुद को तंदुरुस्त महसूस करना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि सुरक्षा क्या होती है, तो आपको खुद को सुरक्षित महसूस करना होगा। इसलिए खुद के एक नए और बेहतर रूप को सच करने के लिए आपको यह मानना होगा कि आप पहले से ही वही है जो आप बनना चाहते हैं। फिर इसी विश्वास के साथ जिए, भले ही वो रूप अभी आपके असल जीवन में दिखाई न दे रहा हो। इस पूरे भरोसे के साथ कि ये नया रूप या मानसिक स्थिति, चेतना
आपके अटूट विश्वास के कारण सच हो जाएगी। पूर्णता और ईमानदारी, इंटेग्रिटी का यही असली मतलब है। इसका मतलब है अपने पूरे अस्तित्व को इस भावना के आगे समर्पित कर देना कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, इस पक्के यकीन के साथ कि ये नई मानसिक स्थिति ही आपके मन को नया बनाएगी, जो आपको पूरी तरह बदल देती है। खुद से परे किसी आदर्श रूप के सामने खुद को इस तरह खुशी खुशी समर्पित कर देने जैसी कोई और चीज इस प्रकृति, नेचर में नहीं है कि आपके खुद का एक नया और बेहतर रूप कुदरती तौर पर अपने आप ही सामने आ जाएगा। जिस चीज को सच करने के लिए एक खास मानसिक स्थिति, चेतना की जरूरत होती है, वो जाहिर तौर पर उस मानसिक स्थिति के बिना हासिल नहीं हो सकती। और आपके अंदर एक बेहतर जीवन को महसूस करने और अपने बारे में एक नई सोच अपनाने की जो क्षमता है, उसकी वजह से आपके पास एक ऐसी चीज है जो बाकी पूरी प्रकृति के पास नहीं है। कल्पना, इमेजिनेशन, वो जरिया जिससे आप अपनी दुनिया बनाते हैं। आपकी कल्पना ही वो जरिया और साधन है जिससे आप गुलामी, बीमारी और गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप अपने खुद के एक नए और बेहतर रूप को अपनाने की जिम्मेदारी लेने से मना करते हैं, तो समझो आप उस इकलौते जरिए को ठुकरा रहे हैं जिससे आपका उद्धार हो सकता है, यानी जिससे आप अपने आदर्श रूप को पा सकते हैं। इस ब्रह्मांड में कल्पना ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो आपका उद्धार कर सकती है, आपको बंधनों से छुड़ा सकती है। फिर भी आपका स्वभाव ऐसा है कि यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने आज के पुराने रूप में ही रहना चाहते हैं। एक ऐसा भूखा इंसान जो आजादी, अच्छी सेहत और सुरक्षा के लिए तरस रहा है, या फिर आप खुद अपने उद्धार का जरिया बनना चुनते हैं, खुद को वैसा महसूस करके जैसा आप बनना चाहते हैं, और इस तरह अपनी हर कमी को पूरा करके खुद को बंधनों से आजाद करते हैं। तो फिर मजबूत बनो, बहादुर बनो, पवित्र, धीरज रखने वाले और सच्चे बनो। जो काम तुम्हारा है उसे किसी और के हाथ में मत जाने दो, क्योंकि ताकत तुम्हारे अंदर के सोते झरने से आती है, जो कि स्वर्ग का साम्राज्य है। इसलिए ये उम्मीद करना सरासर बेवकूफी है